हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं अमन शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। आज आपका एक नया टॉपिक साधारण ब्याज का जितना बेसिक कॉन्सेप्ट बनता है उस पर बेस आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। पीछे मैंने आपको अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम से लेकर आपका परसेंट तक मैंने कवर करा दिया है। अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो आप पहले जाइए और प्ले लिस्ट में प्रत्येक चैप्टर वाइज को देख लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर के बाद अर्थमेटिक में आपका एक चैप्टर रह जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद हम लोग मेंसुरेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप प्रत्येक टॉपिक को पीछे से कवर करते हुए आइए। जब तक आपका मेंसुरेशन शुरू हो आप प्रत्येक वीडियो को एक बार और देख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए, क्या होता है साधारण ब्याज, क्या है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, आज हम लोग उसके बारे में सीखने वाले हैं। चल बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए ध्यान से भाई। ऐसा ही बराबर होता है अपने पास पी आर टी और बटे 100। आराम से समझना है। जहां अपने पास जो SI मैंने लिखा है, ये SI क्या है अपने पास, तो ये है साधारण ब्याज। ये क्या है भाई, साधारण ब्याज है। अब साधारण ब्याज क्या होता है, तो साधारण ब्याज हर वर्ष मूलधन पर ही दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 5% की दर से 10 साल के लिए 100 रुपये पर ब्याज मिलता है, तो प्रत्येक वर्ष जो आपको ब्याज मिलेगा वो मूलधन पर मिलेगा, यानी 100 रुपये पर ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 1 साल का जो ब्याज हुआ आपका वो इसमें ऐड हो गया। तो अगर ब्याज पर ब्याज मिलेगा तो वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलो आगे समझो। पी क्या है अपने पास, तो P होता है भाई मूलधन। R क्या होता है, तो R होता है ब्याज की दर, ब्याज की दर। T क्या होता है भाई, तो जितने समय के लिए आपको ब्याज दिया गया है उसे हम T से डिनोट करते हैं, ये आपका टाइम होता है। बोलो यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। तो इतना अगर आप समझ गए तो पूरा चैप्टर आपका सॉल्व हो जाएगा। बस इतना याद रखो कि SI बराबर PRT बटा 100 होता है, ठीक है। समझ गए बात को। अब देखो यहां से एक चीज और आप जानने की कोशिश करो। हमने क्या P और R और T, थोड़ा मैं इसको अब आगे बढ़ा दूं। देखो P गुणा R गुणा T में हमने क्या देखा, और बटे 100 है अपने पास। ये SI बराबर है। अगर हम बात करें यहां से, अगर हम आपसे पूछे SI में P R और ये T है, ये P बढ़ेगा तो SI भी बढ़ेगा, तो P R T बराबर SI है। अगर R को दोगुना करोगे तो आपका ब्याज भी क्या गुना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। यानी इन सभी में कैसा संबंध है, तो इन सभी में समान अनुपाती का संबंध है। अगर आप T को दोगुना करोगे तो R अपने आप से दोगुना हो जाएगा, और SI भी आपका कैसा हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। साधारण ब्याज भी दोगुना हो जाएगा। तो ध्यान रखना PRT में कैसा संबंध होता है, समान अनुपाती का होता है। बोलो बात क्लियर है, ठीक है। आगे क्या जानना है, आगे ये जानना है कि परसेंटेज ब्याज किसे कहते हैं। बहुत इजी है। तो परसेंटेज ब्याज होता है R इंटू T, और यहां लगा दो परसेंट। तो परसेंटेज ब्याज क्या हो गया दोस्तों, तो परसेंटेज ब्याज हो गया R इंटू T और परसेंट। आप कहोगे कैसे, तो समझो। देखिए अगर हम इतनी बात कर लें तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं R इंटू T और बटे 100। तो 100 का मतलब तो बटे में परसेंट ही होता है ना। परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है परसेंट का मतलब। तो ध्यान रखना परसेंटेज ब्याज बराबर R इंटू T परसेंट। इससे कैसे क्या समझ पा रहे हैं, तो समझो। मैं कहूं 5 साल का
5 साल का 10% से SI, ठीक है। अभी मैंने मूलधन नहीं दिया है आपको, ऐसे मानकर बस सिर्फ आपको ओनली परसेंटेज ब्याज ही बताना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से बात को समझो, कितना हो जाएगा भाई परसेंटेज ब्याज, 10 पंजे 50% हो जाएगा। बोलो बात क्लियर हो गई, यहां तक समझ गए। अगर मूलधन होता मान लो 1000 या मूलधन होता 10,000 तो उसका हम 50% निकाल देते, वही हमारे पास क्या होता, सिंपल इंटरेस्ट होता। बस एक बात को अच्छे से समझ जाओ कि भाई SI बराबर होता है PRT/100। P में, R में और T में और SI में क्या संबंध है, तो इन सभी में समान अनुपाती का संबंध है। जितना समय बढ़ेगा उतना R बढ़ेगा और उतना ही आपका SI भी बढ़ेगा। आप यहां से इस बात को समझ पा रहे हो। इसका बहुत बड़ा आगे दोस्तों प्रयोग होता है, इसलिए आपको यहां इसको सीखना बहुत जरूरी है। परसेंटेज ब्याज क्या है, तो R × T परसेंट है, ठीक है। ये थ्योरी इतना समझ में आ गया तो आज का जो क्लास रहेगा वो इसी थ्योरी पर बेस रहेगा। तो क्यों ना अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करें। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा। 3680 रुपए पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर है 2.5 साल में कितना ब्याज अपनों को प्राप्त होगा। आराम से समझो, जल्दबाजी नहीं है। ये अपने पास क्या दे रखा है P, ये क्या दे रखा है R और ये क्या दे रखा है अपने पास टाइम। P है, R है, T है। हमें चाहिए क्या, तो आप कहोगे सर SI चाहिए। अब आपने सर अभी समझाया SI बराबर होता है PRT और बटे 100, ठीक है। P की वैल्यू अपने पास है कितनी, 3680 गुणे R की वैल्यू है 4, समय अपने पास 2.5 और बटे में हमने लगा दिया ये 100, ठीक है। 4 से डिवाइड किया तो 25 बार में, दशमलव से 10 ये हमने डिवाइड कर दिया और 25 से 25 कैंसिल हो गया। अपने पास जो SI आ गया वो 368 आ गया। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई। तो कौन सा अपना ऑप्शन होगा, A ऑप्शन इज राइट वन आंसर। बोलो बात क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम है यहां तक, नहीं। तो देखो इतनी बात समझ गए, अब यहां कुछ और आपको समझना है। इसमें A को भी जान लो क्या होता है, तो A होता है अपने पास मिश्र धन। A क्या होता है दोस्त, मिश्र धन होता है। अब मिश्र धन कैसे बनता है वो देखो, तो मिश्र धन मूलधन प्लस SI, यानी जितना आपका मूलधन है वो और आपको जितना ब्याज प्राप्त हुआ है, अगर हम उन दोनों को मिला दें तो वो बन जाता है मिश्र धन। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, A से। तो मिश्र धन बराबर P प्लस SI, यानी मूलधन प्लस ब्याज आपका क्या होगा, मिश्र धन होगा। और मिश्र धन को जो हम डिनोट करेंगे वो A से। क्लियर होगी बात। चलिए सवाल नंबर 2 देखिए अगला। क्वेश्चन में कहा गया है कितने समय में, ठीक है, 72 रुपया। तो 72 अपने पास क्या हो गया, ये तो आप कहोगे सर मूलधन हो गया। 6 सही 1/4% वार्षिक, तो ये अपने पास दर हो गई। साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएगा। देखो ये क्या है, 81 रुपया हो जाएगा, तो ये है अपने पास मिश्र धन यानी A। बोलो बात क्लियर है, ठीक है। अब हम जानते क्या है, तो हम इतना जानते हैं कि SI बराबर होता है PRT/100। अब बताओ 72 रुपया 81 रुपया हो गया, आपको कितने का ब्याज मिला, तो आप कहोगे सर 9 रुपए का ब्याज मिला। अब कर दो सवाल को, ठीक है। 9 रुपए का ब्याज मिला। P कितना है अपने पास 72, R कितना होगा भाई 25/4 होगा। और अपनों से क्या पूछा है, समय यानी T पूछा है, और सबके बट्टे में कितना होगा 100 होगा, ठीक है। अब काट दो, 25 चौका 100, ये कैंसिल हो गया आपका। 4 चौक 16, अभी कितने से कटेगा, 9 8 72,
ये कैंसिल हो गया। तो यहां से 4 दूनी 8 दो बार में ये कैंसिल, 2 दूनी 4 दो बार में ये कैंसिल, 2 इधर आ जाएगा। तो टी की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? 2 साल आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए होगा आपका इज राइट वन आंसर। बोलो बात क्लियर हो गई? तो बस इतना ही आपको जान लेना है कितने समय में 72 रुपया 6 सही 1/4% की वार्षिक दर से 81 रुपया हो जाएगा। मैंने तुरंत पकड़ लिया सवाल कि 72 से 81 हो गया, ब्याज मुझे मिल गया 9 रुपए का और PRT बटे 100। P का मान 72 है, R का मान 6 चौक 24 और ये 25/4, T हमसे पूछा है बटे 100, कैलकुलेशन किया, T का मान 2 साल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में कहा गया है जॉन ने एक धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। 4 वर्षों के बाद ब्याज सहित 770 रुपया हो जाती है। अगर दोस्त ब्याज सहित हो जाती है तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास मिश्र धन है। ठीक है, आगे बढ़िए। वह राशि कितनी है? ध्यान रखना, साधारण ब्याज हो या परसेंटेज हो, प्रत्येक में राशि 100% में कितनी होती है? 100% होती है। तो अब बात को समझो, 4 साल में हमें ऐसा ही कितना मिलेगा? 10 चौक 40%। ठीक है, अगर हमारा P जो है हम मान लें 100% है और हमें ऐसा ही मिल गया परसेंटेज कितना? 10 चौक 40% का। तो आप मुझे ये बताओ मिश्र धन कितना होगा? 100 और 40 140% होगा। अब 140% का मान दे रखा है 770 और हमसे पूछा है 100% का मान। तो ये होगा 770 बटे 140 और गुणा 100। 1 0 से 1 0, 7 1 कम 7 और 7 दूनी 14, 2 से ये कट गया आपका 50 बार में और आंसर आ गया 11 पंजे 55, 550। ऑप्शन नंबर सी। बोलो बात समझ गए? मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन होगा। और ध्यान रखना, जो मूलधन है परसेंटेज में 100% होगा, तो अब साधारण ब्याज जो है परसेंटेज 10 चौक 40% हो गया। तो टोटल जो मिश्र धन है वो 140% हो गया। बोलो बात समझ में आ गई? समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। मनोज ने 29,400 रुपया जमा किया है। ठीक है, 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज में जमा किए और 6 वर्ष बाद उसे 4200 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। वार्षिक दर पूछिए। हो गया। SI बराबर, SI 4200 है, SI बराबर PRT, P कितना है? 29,400 है। समय दे रखा है, R पूछा है और बटे में 100। तो 2 0 से 2 0 तो ये कैंसिल हो ही गया। ठीक है, ये 6 से काट दो, 6 सत्ते 42, 7 से डिवाइड कर दो इसको यहां से, तो ये कितना होगा? 7 चौक 28 और 7 दूनी 14। तो R की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 100 बटे 42, या हम कह सकते हैं भाई 50 बटे 21। अब 21 दूनी 42 यानी 2 सही 8 बटे 21%। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? ए ऑप्शन इज राइट वन आंसर। प्रत्येक क्वेश्चन आपका PRT पर डिपेंड है, पूरा चैप्टर ही इसी के ऊपर है। बस आप प्रैक्टिस कम करते हो, प्रैक्टिस ज्यादा करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिट भी मिलेगा, है ना? लेकिन अचानक से नहीं, ठीक है? थम से कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। अचानक आप सोचो मैं एकदम से कर जाऊं, नहीं। ठीक है, धीरे धीरे आप प्रयास करते रहिए और आपका प्रयास सफल होगा एक दिन। चलो क्वेश्चन नंबर 5। 2 बराबर राशि 7% और 5%, ठीक है, 7% और 5% की साधारण ब्याज पर दी गई है। 2 ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्षों में 960 रुपए का होता है। तो ये अपने पास ऐसा ही है। हो गया सवाल? देखो कैसे। 7 चौक 28% तो पहले केस में ब्याज मिल गया, प्लस
5 चौक 20% दूसरे केस में ब्याज मिल गया और बराबर टोटल ब्याज कितना मिला है 960 का। यहां से ये 48% का जो वैल्यू है वो 960 है। हमें चाहिए कितना, उधार दी गई राशि यानी 100% का मान। तो 960 बट्टे 48 और गुणा लगा देंगे 100, 48 दूनी 96 और आंसर हो गया अपने पास 2000। उधार दी गई राशि कितनी थी भाई, 2000 थी। अगर आपको परसेंटेज ब्याज आता है तो आपने एक चीज ये देखा, कितना इजी क्वेश्चन हो गया। सीधा 7 चौक 28% और 5 चौक 20%, टोटल परसेंटेज ऑफ ब्याज 48%, में 48 और राशि में 960 है। 100% की वैल्यू पूछी कितनी होगी, 2000 होगी। ठीक है, क्वेश्चन कहता है शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की जो क्रमशः 10 और 12% साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्ष के बाद कुल इतना ब्याज मिला, उसके द्वारा जमा की गई कुल राशि कितनी थी। तो ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओगे। अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे बंधु, आराम से समझ लेना। रेलवे खूब रिपीट करता है, पुलिस के भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए समझो बात को। 36,000 रुपया मूलधन पर, तो ये अपने पास पी है। 9.5% वार्षिक ये अपने पास आर है। 5 जनवरी से 31 मई 2013 तक का साधारण ब्याज कितना होगा, एसआई कितना होगा। तो भाई आपको सबसे पहले निकालना है समय। तो यह समय की बड़ी भरमार है। कैसे है, देखिए जिस दिन आप ब्याज दोगे आपको वो दिन ऐड नहीं करना होता है, ये आपको बात समझना है। या तो आप पहला दिन ऐड कर लीजिए जिस दिन आपने ब्याज दिया है, ठीक है, यही मूलधन लिया है, तो या तो 5 जनवरी शामिल कर लो या फिर 31 मई शामिल कर लो। दोनों में से एक ही दिन आपको शामिल करना है। बात समझ गए यहां तक, ठीक है। अगर हम बात करें समय की, समय कितना हुआ उसका, तो बात समझो ध्यान से। जनवरी 31 की होती है, 5 के बाद के दिन कितने बचे, 26 दिन बचे। फरवरी 28 की होती है, पूरी 28 दिन है। जब फरवरी के बाद आएगा मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, फिर मई आ गई 31। तो ये हम ज्ञात कर लेते हैं हमें कितना समय यहां तक हो गया। 8 से 14 और 15 और 1 16 बचा 1, 4 और 5 3 8, 3 11 और 3 14। 146 दिन का हमें ब्याज निकालना है दोस्त। और ब्याज कभी दिनों में नहीं मिलता है, ब्याज हमेशा वार्षिक ही दिया जाता है। ठीक है, अब निकालो सवाल। देखिए 36,000 रुपया है, 9.5 दर है, समय है 146 दिन को 365 से भाग दोगे तो ये बन जाएगा वर्ष। और सबके बटे में अपने लोग लगा देंगे 100 को। लग गया 100। अब सॉल्व करो, दशमलव हटाओ, 1 0 बढ़ाओ, तो 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो गया। बाकी फिर इसको काटिए, 19 एकम 19 और ये कितना 5 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना। 19 एकम 19 और सॉरी 5 एकम 5 और 5 45, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, 73 दूनी 146, 73 दूनी 146। कितना हो गया भाई अपने पास टोटल, 36 दूनी 72, 72 गुणा 19 यानी 19 दूनी 38, बचे कितने 3, 19 सत्ते 133 और 3 136। तो साधारण ब्याज कितना होगा 368 रुपया इज राइट वन आंसर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले तो एक बात हमेशा याद रखना है, आप या तो 5 जनवरी को शामिल कर लो या 31 मई को। मैंने उधर से 31 मई शामिल की है, 5 जनवरी नहीं, क्योंकि मैंने 5 दिन पूरा पूरा हटा दिया, तभी जनवरी में 26 दिन का समय बचा है ना। 26 से आगे गिनोगे 5 31 होगा, इसलिए हमने देखा 146 दिन का समय है और ब्याज हमेशा वार्षिक दिया जाता है। तो 365 से इसमें भाग दे दी और कैलकुलेशन किया तो आपके पास साधारण ब्याज कितना आ गया 1368 रुपया आ गया। बोलो बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर सॉरी 8 नंबर। किसी धनराशि को 6% वार्षिक दर से
22 वर्षों के लिए कर्ज देने पर जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है वह मूलधन से इतना अधिक है। समय की समाप्ति पर कुल कितने रुपया वापस किए जाएंगे? अरे भाई वापस क्या करोगे? मिश्र धन। जो मूलधन लिया है वो तो वापस करोगे ही करोगे, उसके साथ में आप एसआई भी वापस करोगे। तो वापस क्या करना है आपको? मिश्र धन करना है। अब देखो 22 है ये और 6 है ये, तो हम मानते हैं मूलधन कितना होगा? तो आप कहोगे सर 100% मूलधन होगा। एसआई कितना होगा? तो आप कहोगे 22 छिक्का 132 एसआई होगा। सवाल में कहा गया है जो साधारण ब्याज है वो मूलधन से इतना अधिक है। क्वेश्चन में देख के बताओ कितना अधिक है? तो आप कहोगे भैया जी यहां से अधिक है 32%। तो 32% का मान है 2560, तो 100% का मान कितना होगा? तो आप कहोगे 2560 बटे 32। लेकिन हमसे 100% का मान नहीं पूछा है, हमसे पूछा है 132% का मान, नहीं सॉरी, हाँ 132% का मान नहीं, 232% का मान पूछा है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा कितना वापस करेगा। तो भाई हमसे जो पूछा गया है वो मूलधन प्लस एसआई यानी 100 और 132, ये 232% का मान पूछा है। तो आराम से आप ये भी तो कह सकते हो कि 1% का मान इतना है। बोलो बात क्लियर है? और हमें चाहिए कितने का मान? मैं इधर लिख देता हूं, हमें चाहिए 232% का मान। तो होगा 225,060 बटे 32 गुणा 232%। कितना होगा? गुणा 232%। अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो कितना अपना आंसर आता है। काटो, कितने से कटेगा भाई? 4 से काट दो। 4 छिंग 24 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 4 अट्ठे 32 और 8 अट्ठू 64, 80 ये हो गया। गुणा करो कितना आएगा? 8 दूनी 16 बचा 1, 8 3 24 और 1 25, 2 8 दूनी 16 और 2 18, 18 560। देखो कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट वन, 18 560। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। फिर एक बार ध्यान समझ लीजिए, 6% वार्षिक दर से 22 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो मूलधन से 2560 अधिक है। मूलधन 100% है, तो ऐसा ही होगा 132 यानी परसेंटेज 22 गुणा 6 132। परसेंट में कितना अधिक है? 32। 1% की वैल्यू इतनी। हमसे क्या पूछा है? वापस कितना करेगा? ए का मान पूछा है। ए क्या होता है? मूलधन प्लस एसआई, यानी 132 प्लस 100 232। 232% की वैल्यू निकाल दी मैंने यहां से, 18,560। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 10.5% वार्षिक दर से किसी धन का एक निश्चित समय का साधारण ब्याज इतना है, 6 माह का साधारण ब्याज इतना हो तो मूलधन कितना होगा? ठीक है, अब इसका आप आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे भाई कितना आएगा। इतना तो आप बात को समझ ही गए होगे कि अब क्वेश्चन बनना कैसे है। ठीक है, कमेंट करोगे आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कहता है किसी धन का साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से, ठीक है, 4 वर्ष का मिश्रण इतना है। हो गया सवाल। 5 चौक 20, तो ये 20% क्या है? ब्याज है। ठीक है, तो हम मूलधन कितना मान लेते हैं भाई? तो आप कहोगे सर मूलधन तो 100% मानते हो आप। हो गया। एसआई कितना हो गया दोस्त? तो आप कहोगे सर एसआई 5 चौक 20, 20% हो गया। अब ये क्या दिया हुआ है? मिश्रधन, तो मिश्रधन कितना होगा? 120%। और 120% की वैल्यू कितनी है? 504। तो 1% की वैल्यू निकालो तो होगी 504 बट्टे 120। क्वेश्चन आपसे कहता है इसी धन का 10% वार्षिक दर से इतने वर्ष का मिश्रण कितना होगा? अगर हम इसका एसआई निकालें तो कितना बनेगा? 10 गुणा 2 दूनी 4 और 1 5, 5 बट्टे 2 यानी 2 पंजे 10, पचम 25% बनेगा। बोलो बात बनेगा या नहीं? इसका ब्याज कितना बनेगा? 25%। इसका मतलब पूरा मिश्रण कितना होगा इसका? 125%। हम 1% की वैल्यू निकाल चुके हैं, 504 बट्टे 120 है। और हमें जो चाहिए वैल्यू वो कितने परसेंट की चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए 125% की। बोलो यहां तक बात क्लियर होगी?
1% का मान इतना है, तो हमसे पूछा 10% वार्षिक दर से 2 सही 1/2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। तो इसका जो ब्याज है वो 25% है, तो मिश्रधन 125 होगा। 1% की वैल्यू इतनी है, 125 की वैल्यू पूछी है। अब मैं सवाल को सॉल्व करता हूं, आराम से समझो। ये डिवाइड करो, क्या कोई दशमलव में मान आएगा भाई? तो दशमलव में नहीं आना चाहिए, काटो भाई। 5 दूनी 10 और 5 25, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, ये 24 हो गया। और यहां से 24 दूनी 48 और 24 एकम 24, 21 और 25 की गुणा करो तो 25 एकम 25 बचा 2, 25 दूनी 50 और 2 हो गया अपने पास 52, यानी 525 रुपया होगा आपका। इज राइट वन आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3869 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज उस राशि का कितना % होगा, यानी मूल राशि का। ठीक है, अब देखो अपने पास राशि कितनी है, 3869 है, 6% दर है, 4 साल की बात है और 100 से भाग दे दो, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एसआई सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये उस राशि का, कौन सी राशि का, 3869 का कितना % है, तो गुणा कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। 3869 से ये कैंसिल, 100 से ये कैंसिल और 6 चौक 24%। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इज राइट वन आंसर। हो गई बात क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है किसी मूलधन का मिश्रधन उस मूलधन का 11/7 गुना है, यदि साधारण ब्याज की राशि इतनी हो तो मिश्रधन कितना होगा। समझो, ये अपने पास मूलधन है और ये अपने पास मिश्रधन है। कैसे पहचाना, क्वेश्चन में कहा गया है किसी मूलधन का मिश्रधन उस मूलधन का 11/7 गुना है, तो 11/7 गुना हो गया। यदि साधारण ब्याज की राशि इतनी हो तो भाई अपने पास जो मूलधन है वो 7, ये इतना है, तो अगर मिश्रधन में से मूलधन घटा दोगे तो क्या बचेगा, ब्याज। ऐसा ही कितना होगा, अनुपात में 4, और 4 की वैल्यू ये रही अपने पास 34 36, 4 से काट दिया, अनुपात 1 का मान 4 8 32, 2 4 5 20 और 4 9 36, 559 हो गया। क्वेश्चन कहता है मिश्रधन क्या होगा। मिश्रधन पूछने का मतलब ये हुआ अनुपात 11 का मान कितना होगा। 1 का मान है 859, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, 11 99, 9 बचा, 5 55 और 9 64, 6 बचा, 88 और 6 94, 94 49 होगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट वन आंसर। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है ना। साधारण ब्याज बहुत इजी है, जितना क्लास आए साधारण ब्याज का अच्छे से देखना, 1 बार 2 बार, जब तक समझ ना आए देखते रहना है। हर एक क्वेश्चन क्लियर करा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे ये वीडियो मैं अपलोड करता हूं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 बराबर धन 2 बैंकों में 15% से 3.5 साल के लिए 5% से जमा करे गए हैं, 5 वर्ष के लिए जमा किए गए हैं। यदि ब्याजों का उनका जो अंतर है वो 368 रुपया है, तो प्रत्येक मूलधन कितना होगा। बहुत ईजी है, देखो यहां पर 15% से 3.5 साल, तो कितना होगा एसआई %। तो आप कहोगे भैया जी ये होगा 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 गुणा 15%, 15 सत्ते 105/2% होगा या नहीं। दूसरा कितना होगा 15 पंजे 75%। दूसरा एसआई % कितना होगा भाई, तो ये होगा 75%। ठीक है, बोलो बात क्लियर हो गई यहां तक। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 52.5%। इन दोनों में जो अंतर है वो है 378 का। परसेंटेज अंतर कितने का है, इधर 7 है बचा, इधर 15 बचा, 15 और 7 22.5 का। परसेंटेज डिफरेंस जो है वो 22.5% का है और इसका मान है 378, और अपनों से पूछा गया है मूलधन, तो निकाल दीजिए यहां से 100%। कितना होगा, तो 378
378 अपॉन 225 गुणा 100, ये दशमलव हटाओगे ऊपर एक जीरो बढ़ाओगे, 25 नेमा 225 और यहां से 25 चौका 100, 9 से इसको डिवाइड किया, 9 चौक 36 और 9 दूनी 18, 42 बार में, और इनका गुणा करके कितना आएगा, 42 ये हो गया अपना और 40 ये हो गया, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 1680। ऑप्शन नंबर सी इज राइट वन आंसर। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई। एक एक सवाल आपको समझना है, ऐसा नहीं है छोटे मोटे सवाल लेके आए कहानी खत्म करा दी, पूरा जितना आपके पेपर में पूछा जाता है एक एक सवाल में कराने वाला हूं, ठीक। चलो, बैंकों में इतने और इतने परसेंट की दर से जमा किया है, ये 2 वर्ष बाद कुल इतना ब्याज मिलता हो, प्रत्येक धन कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पीछे करा चुका हूं, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे कितना आएगा। नेक्स्ट, प्रभात ने बैंक में कुछ धन 8% से दिया है और धन 12% से उधार दिया है, 12 वर्ष के बाद कुल उसको लाभ इतने का हुआ, लाभ मतलब ब्याज मिला है, तो मूलधन कितना होगा, ये भी आपका क्वेश्चन हो चुका है, आंसर कमेंट करोगे कितना आएगा। नेक्स्ट, ये भी सेम क्वेश्चन है भाई, ठीक है, फिर भी मैं इसको करा देता हूं, ये क्वेश्चन और आपका देखिए। क्वेश्चन कहता है किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 5 6 30%। आगे समझो 4% वार्षिक दर से 7 वर्ष का, 7 चौक 28%। कुल ब्याज 248 साधारण ब्याज से 248 अधिक है, तो यहां से कितना अधिक है अभी देखो परसेंटेज में, तो आप कहोगे 2%। 2% की वैल्यू 248 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 248/2 होगी। क्वेश्चन कहता है भाई उसी राशि पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 तिया 9%। हमसे जो मान पूछा है वो 9% का और 1% की वैल्यू इतनी है, तो निकाल दीजिए अब 9% की वैल्यू कितनी होगी, 248/2 और गुणा 9, एक काट दो इसको, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 बराबर 9 चौक 36, 3 बचा, 18 और 3 21 2 बचा और 9 और 2 11, 1116। ऑप्शन नंबर सी इज राइट वन आंसर। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई आपकी, बहुत इजी है। परसेंटेज से यदि आप इसको साधारण ब्याज को बनाते हो तो आपका ये चैप्टर बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अगर आप इसको डीप में ले जाओगे तो डीप खींचेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस इसका करते हैं। जितना अधिक प्रैक्टिस होगा उतना ही आप कम जगह में सवाल को बना पाओगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कहा गया 2000 रुपए का 8.25% वार्षिक दर से 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच का सन्निकट साधारण ब्याज। सेम क्वेश्चन मैंने पीछे कराया है, इसीलिए आज वाली पीडीएफ में मैंने ये क्वेश्चन लिया है। और एक चीज सुन लीजिए, जितना क्वेश्चन क्लास में होता है अगर आप उसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। वहां पर आपको प्रत्येक प्रकार का जितना भी अब तक चैप्टर कराया है उसका पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सेम ही है, आंसर कमेंट में बताना है। तो बस ये आपका खत्म हो गया पहला भाग आज साधारण ब्याज का। कैसा लगा आपको ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और दोस्तों आप थोड़ा और सपोर्ट करिए, ये वीडियो अपने दोस्तों को ग्रुप में अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लीजिए, जिससे कि और बच्चों का भी भला हो पाए। पूरी मैथ को एक सीक्वेंस बेस पर, टाइप बेस पर आपको मैं कराऊंगा होल मैथ, ये आपको याद रखना है, हर रोज शाम को 7 बजे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।